भाभी भाभी, अरे गर्मी की छुट्टियां आ गई, ननद आ गई आपकी, कहाँ हो? अरे देखो तो कौन आया है, कोई गेस्ट आया आपके घर में? अरे कौन आया है? अरे दीदी आप? अरे मैं भाभी, ऐसे अरे चौंक कैसे गए देख के? अरे दीदी आज आप कैसे? अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे कैसे हो भाभी? अरे दीदी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे सोच रही ये हूँ पकड़ो। ये इतना बड़ा बैग ऐसे क्या, कोई ऐसे क्या सोच के आए हो? ऐसे कॉल भी नहीं किया आपने, तो पहले बता तो देते। अरे बैठो ना भाभी, क्या आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी, कैसे क्यों क्या? अरे ननद आई है आपकी, जस्ट चिल, बैठो बैठो। अरे दीदी बैठने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास से। ऐसे क्या कुछ घूमने जा रहे हो या घूम के आए हो? क्या सिस्टम है ये समझ में नहीं आया मेरे। अरे भाभी 1.5 महीने की छुट्टियां हो गई बच्चों की, तो बच्चों ने कहा मामा के घर चलेंगे, तो बच्चे फिर आते टाइम उनकी दादी ने रोक लिया कि 4-5 दिन बाद में भेजूंगी। मैंने कहा भाई मैं तो पीहर जाऊंगी। आंटी का, ललिता आंटी का फोन जा रहा है, शकुंतला आंटी का फोन जा रहा है। अरे बेटा आई नहीं, तो मैंने सोचा मिल लेते सबसे। आप गर्मियों की छुट्टियों में रहने आए हो यहाँ पर? अरे हाँ भाभी, आप ऐसे चौंक क्यों रहे हो? अरे दीदी अरे बैठो भाभी बैठो। अरे दीदी मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। ठीक है बना लाओ चाय, चीनी थोड़ी कम डालना, आप ज्यादा डालते हो। ठीक है। अरे दीदी चाय पी लो। ये मेरा बैग तो अंदर रख दो। अरे अंदर क्या दीदी, वो है ना, क्या मेरे को भी बैठने के लिए तो टाइम नहीं है। मैं ऐसे बोल रही थी कि दीदी क्यों, आप क्या हुआ? घर का काम बाकी है क्या अभी? अरे घर का काम नहीं दीदी, आप ऐसे गलत टाइम पे आए हो। अब आधे घंटे बाद में मेरा भैया आने वाला है, वो लेने आएगा। गर्मियों की छुट्टियों में मैं और ये बच्चे भी जा रहे हैं ना मायके। ये तो और भी अच्छा है, तुम अपने मायके हो आओ और मैं अपने मायके रह लूंगी। और गलत टाइम क्या होता भाभी, आप भी अजीब बात करते हो। अरे मेरा घर है, इसमें गलत और सही क्या? अपने घर पे आदमी कभी भी आए और कभी भी जाए। आप भी भाभी कैसी नादान भरी बातें कर रहे हो। अरे दीदी ये कैसे हो सकता है? मैं चली जाऊंगी, आप पीछे से यहाँ रुकोगे? ऐसे थोड़ी होता है। कोई मेरा सामान वगैरह कितना ऐसे एक दूसरे के घर में ऐसे थोड़ी रहते हैं दीदी, ये भी कैसी बातें करते हो? अरे भाभी मेरा अपना घर है, मुझे पता है, 20 साल यहाँ रही हुई हूँ मैं। ये तो है नहीं मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे सब पता है। आप तो आराम से जाओ, और वैसे भी भैया शाम को आएंगे तो मैं उनके लिए भी खाना बना दूंगी, और यहाँ सबसे बातें करूंगी। ललिता आंटी वाली नीलम भी आई हुई है, तो उससे भी बातें करूंगी खूब मजे से। अरे दीदी वो तो सही है, बातें तो कर लोगे, लेकिन नो। आपके भैया भी वो टूर जा रहे हैं 10 दिन के लिए, तो अच्छा। वो नहीं आएंगे तो ऐसे कैसे रहोगे घर में अकेले? यहाँ पर कैसे मन लगेगा आपका? ऐसे दीदी अच्छा भी नहीं लगता ना। मैं रहूँ तो ठीक है, नहीं तो पीछे से आप अकेले रहोगे तो पता नहीं कुछ नुकसान हो जाए तो आपका नाम लग जाएगा दीदी। अरे ये कुछ थोड़ी। नुकसान नहीं होगा। अरे दीदी ऐसे करो, मैं तो चली जाती हूँ, मेरा भैया आने वाला है। तो अब तो आप वापस चले जाओ, चाय तो पी ली, और खाना तो अभी मेरे को टाइम भी नहीं है बनाने का। क्यों, मैं तैयार पैकिंग वगैरह कर रही हूँ बच्चों की मेरी, और मैं आपको तिलक कर देती हूँ। आप अरे रुको 15 भाभी। दिन बाद में आ जाना। अरे भाभी आप कैसी बातें कर रहे हो? पिछले साल भी मैंने फोन किया आपको, तो आपने कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ। पिछले साल भी मैं नहीं आई। अरे 2 साल हो गए, मुझे भी तो मायके की याद आती है, और मैं भी तो यहाँ घूमना फिरना चाहती हूँ। और देखो भाभी सीधी सी बात यही है, मेरे भी देवरानी जेठानी है, सास है, उनमें भी मेरी इज्जत है। वो लोग क्या सोचते हैं कि ये कभी पीहर नहीं जाती, इसके पीहर वाले कभी बुलाते नहीं है क्या? ऐसे तो अच्छा नहीं लगता भाभी। देखो मैं यहीं रहूंगी। अरे दीदी आप कैसी ऐसे जिद पकड़ के बैठे हो? दीदी ऐसे थोड़ी होता, दूसरे के घर में ऐसे ही रुक जाओगे? और आज मैं तो मायके जाती हूँ तो मेरी मम्मी है, तो मैं मम्मी के पास रुक जाती हूँ। अगर भाभी भी मायके जाए तो, अगर मम्मी ना हो तो ऐसे आना भी नहीं चाहिए ना, भाभी बोले तब भी आना चाहिए। ऐसे तो आपको कुछ सोचने की बात थी आपको। अरे भाभी ये किसने कहा कि मम्मी नहीं होती तो आ नहीं सकते? अरे मायका तो मायका होता है, और मेरा घर है। कैसी बातें कर रहे हो भाभी आप? अरे दीदी वो बात नहीं है, मायका है लेकिन फिर भी थोड़ी लिमिट होती है। ऐसे थोड़ी कोई बस उठा बैग आ गए। अब मैं तो मायके जाऊंगी, मैं मेरे को तो जाना जरूरी है दीदी। देखो पहले से ही प्रोग्राम बना लिया हमने तो, और मेरी मम्मी पापा भाभी सबने बोल भी दिया, तो मैं तो जाऊंगी। अब आप अकेले यहाँ पर रुकोगे तो क्या, ऐसे कैसे मन लगेगा? मेरी भाभी तो बड़ी तेज है, इसका तो कुछ करना अब देखो मैं तो पैकिंग कर रही हूँ दीदी, मैं वो तिलक लेके आती हूँ तो आपको विदा कर देती हूँ। पड़ेगा। वाह, ये तो बड़ी तेज निकली, हक जमा के बैठ गई मेरे भाई के घर पे। अरे मेरा मायका नहीं है क्या? कैसी बातें कर रही है ये? कुछ करना पड़ेगा, बार इसके तेवर बदल जाते हैं।
अरे 2 साल से मायके आई नहीं, हमेशा महारानी फोन बंद करके और बैठी थी, तभी तो मुझे बिना बताए आना पड़ा। इसका तो कुछ पक्का इलाज करना पड़ेगा मुझे। चलो अंदर ही जाके इससे निपटते, रहूंगी तो मैं यहीं। बैग भी नहीं लेके गई है। अरे चलो जल्दी से ये पैकिंग करके निकल लेती हूँ और भैया को कॉल कर देती हूँ, नहीं तो ये महारानी आज जाने का नाम ही नहीं ले रही। चलो अरे भाभी, भैया को। अरे हाँ दीदी। लो मुझे मेरी अलमारी बता दो, कौन सी अलमारी में मुझे कपड़े रखने हैं। चलो जमा लेती हूँ, 1-1.5 महीना रहूंगी। तो खाली है क्या ये? अरे दीदी ये खाली नहीं है, इसमें मेरे कपड़े हैं। कैसे चलो बातें इसमें कर रख रहे हो देती आप? हूँ फिर मैं। अरे दीदी इसमें बच्चों के कपड़े हैं, इसमें आपके भैया की, ये खाली नहीं है, सारी फुल है। और कैसे, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। चलो आपको तिलक लगा देती हूँ और वो आपको 100 रुपए दे देती हूँ। अरे भाभी रुको आप, अरे जाना आपको है, लो मैं आपके तिलक लगा देती हूँ, अच्छा शगुन कर देती हूँ। आप आराम से जाओ, मैं यहाँ रह लूंगी, आपको दिक्कत क्या, बिंदास रहूंगी। देखो खाना बनाना मुझे आता ही है, और ललिता आंटी, शकुंतला आंटी, नीलम से सबसे खूब मस्ती भरी बातें करूंगी। आप आराम से रह के आओ, 1 महीना 2 महीना, और जब आओ तब मुझे कॉल कर देना। चलिए मैं आपको विदा कर देती हूँ। अरे रुको दीदी, क्या कर रहे हो? कब से रट लगाए बैठे हो? सर पे चढ़ के बैठ के किसी के घर में आके जबरदस्ती में यही रुकूंगी यही रुकूंगी, क्या क्या है लगा रखा है? ये घर मेरा है भाभी, आपका घर? हाँ मेरा है ये घर, आपके भैया के नाम है ना, तो घर मेरा हुआ। आपका घर ससुराल है आपका, जाओ। किसी के घर से जबरदस्ती आके थोड़ी रुकते हैं। चलो आपका बैग उठाओ। कब से बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 10-15 दिन बाद में आ जाना, फिर भी अलमारी कौन से कपड़े जमाऊं? ये कोई बात होती है? दूसरों के घर में ऐसे घुसते हैं क्या? भाभी आप कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अरे दीदी लिमिट मैं नहीं, आप कर रहे हो ऐसे जबरदस्ती। किसी घर में नहीं, किसी को पूछ लो, भाभी के जाने के बाद में ऐसे घर में कोई रहता है क्या? यहाँ पे भाभी, मम्मी होती तो आपकी अलग बात थी। भाभी ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरे भैया का है, आप बोल रहे हो ना। हाँ तो आपके भैया के नाम है तो घर मेरा है। अरे तो भैया के साथ साथ इस घर पे हक मेरा भी है, और अगर आपने ज्यादा लिमिट अब क्रॉस की ना भाभी, तो फिर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट का? मत भूलो, ये आधा घर मेरा है, आधी प्रॉपर्टी पे हक मेरा है। अरे ये कोई होता है कोर्ट का सहारा लेना? कोर्ट में जाते हैं क्या ऐसे? अरे क्यों नहीं जाऊंगी, मेरा घर है। आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो तो मुझे जाना पड़ेगा। आपकी जैसे भाभियां हो जाएगी तो फिर और क्या करेगी बेटी। 2 साल से मुंह ताक रही हूँ मैं ससुराल में बैठे बैठे कि कब मुझे पीहर से बुलावा आए, कब मुझे पीहर वाले बुलाए, कब मैं मेरी माँ के घर जाऊं, और आपने तो हद ही पार कर दी। अब देखो सीधी सी बात यह है, मुझे कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा, और अब फैसला वही होगा। अरे दीदी रुको रुको, ऐसे थोड़ी जाते हैं कोर्ट में, ये कोई बात थोड़ी होती है। चलो मैं कैंसिल कर देती हूँ, मेरे भैया को कॉल कर देती हूँ कि मैं 10-15 दिन बाद में आऊँगी। रुको, चलो इस अलमारी में रख देती हूँ, मैं रख देती हूँ। चलो आप बैठो। चलो चलो दीदी, ऐसे थोड़ी होता है कोई। चलो बैठो। अरे वो तो क्या है ना, मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी तो बोल दिया। दीदी ऐसी बात नहीं है, इसमें रख देती हूँ मैं यहाँ पे, और थोड़े कपड़े निकाल के जमा देती हूँ। इस अलमारी में रख देना आप, और मैं अब आपके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह बना लेती हूँ। ऐसे थोड़ी दीदी, वो क्या मैं ऐसे सामान पैक कर लिया तो थोड़ी जल्दबाजी में थी तो बोल दिया ऐसी, वो नहीं है मेरे कोई दिमाग में वैसी बात। घर आपका है दीदी, आपके भैया का, आपका दोनों का है। और कोर्ट में जाने वाली तो बात ही नहीं, छोटी छोटी बातें कोर्ट में थोड़ी घसीटोगे दीदी। चलो आप क्या खाओगे? कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ पहले, नाश्ता? अरे कुछ भी बना लो भाभी आप। अरे ड्राई फ्रूट वगैरह लाऊं या कुछ फ्रूट्स वगैरह? हाँ ड्राई फ्रूट ले आओ। अरे दीदी सही रिलैक्स, ऐसे टेंशन मत लेना, कुछ ऐसे मैंने वो सोच के नहीं बोला, ऐसे जल्दबाजी चलो कोई ना, खाना तो बना। खाना बना रही हूँ, क्या सब्जी बनाऊं? पनीर बना लो। चलो मैं भैया को कॉल कर देती हूँ। हेलो, अरे गुड्डू आज मैं नहीं आऊँगी, मेरी ननद आ गई तो मैं ननद के साथ बातें करूँगी 15 दिन बाद में आऊँगी। ठीक, चलो अब मैं खाना बनाती हूँ, पहले नाश्ता ले आती हूँ। ओके भाभी। अब आई रास्ते पे, देखो कितना व्यवहार चेंज हुआ है। कोर्ट का नाम लेती, अरे मुझे कोई कोर्ट में केस थोड़ी करना था, मेरे भैया की बदनामी करवानी है क्या, मेरे भैया की इज्जत दाव पे थोड़ी लगानी थी। लेकिन तुम जैसी भाभीयों के लिए ऐसा करना पड़ता है, नाटक। आप क्या देख रहे हो? अगर आपके साथ भी हो रहा है तो नाटक ही करना, असल में मत कर लेना, क्योंकि अपने घर की भी इज्जत है, अपने भाई की, अपने मायके की इज्जत रखनी बेटियों के हाथ में है, तो ऐसा कदम नहीं उठाना है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चुटकुला अपन दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।